लेट्स सी गाइस व्हाट इज द थर्ड पार्टी सिचुएशन गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ये जो भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी वाला सिचुएशन है, इसमें क्या आपको कहा जा रहा है। लेट मी सी। सबसे पहले तो ये कि कोई भी सिचुएशन को जानने से पहले ये जानो कि इस सिचुएशन में आप पड़े क्यों हैं और आपकी मिस्टेक्स क्या है। ये जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, कोई नया कनेक्शन हो सकता है, क्रश वाला सिचुएशन है, और इसमें कोई और भी सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई और भी पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, और ये इंसान बहुत लंबे समय से आसपास था, कहीं ना कहीं तो होगा ही थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन में। और आपको उतने अच्छे से पता नहीं था, आप इमोशनली इन्वॉल्व थे इस पार्टनर के साथ, और वो इंसान एक्सटर्नली दैट पर्सन वाज ऑलवेज देयर अराउंड। एक तरह का एक अट्रैक्शन अफेक्शन है वहां पर, एक रोमांटिक सेंस में। अबाउट योर पार्टनर, दे नो कि आप उनके एक अच्छे बॉन्डिंग में आ सकते हैं, पर उन्होंने फिर भी चूज किया है किसी ऐसे चीज को चूज करना या अपने आप को ऐसे भटका के रखना कि आप तक पूरा इनका ध्यान ना जाए। सब कुछ होते हुए भी ये चीजें पब्लिकली ना हो कि वो आपसे कितना अफेक्शन या जो भी फील करते हैं। दे फील अशेम्ड, इनको बड़ा शर्म आता है इस चीज को पब्लिक करने में। नॉट बिकॉज कि आप अच्छे नहीं हैं, जस्ट बिकॉज कि इनको लगता है कि हमको मेरे से ज्यादा मैच्योर पार्टनर मिलेगा, या ये इंसान इतना इंटेलिजेंट है, या इन सम वेज दे फील लाइक कि आप इंटेलिजेंस में इनसे ज्यादा हो। तो आपकी नॉलेज को यूज किया जा सकता है, आपको यूज किया जा सकता है, आपकी स्ट्रेंथ को यूज किया जा सकता है, पर इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। लोग पता नहीं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मे बी एज का गैप हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट या कुछ तो है अबाउट समथिंग जो बीच में आ जाता है, यू नो दैट थिंग। कोई स्टेटस वगैरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है, समथिंग रिलेटेड, कोई फिजिकल अपीयरेंस का भी हो सकता है। यू आर टू यंग, ये आ रहा है कि आप बहुत यंग हो। सो ये पर्सन किसी भी तरीके से आपको इमोशनली फिजिकली बुली करना, इन सम वे दे जस्ट ट्राई टू बुली यू इन सम वेज। दे मेक यू फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ। जबकि आप हो, यू आर क्वाइट गुड लुकिंग, बट दे मेक यू फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ, सो दैट इनको वो डिसीजंस ना लेने पड़े जिनको लेने हैं। बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टीज ऑल्सो, मे बी कोई थर्ड पर्सन है एंड ओके, who is that third person? कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है जिसका ऑलरेडी कोई बिल्ट एम्पायर हो, कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है जो ऑलरेडी कुछ सक्सेसफुल हो किसी चीज में। दे लाइक दैट सक्सेस, वो इंसान को पसंद नहीं करते, बट दे लाइक देयर सक्सेस, दे लाइक दैट फेम, रेपुटेशन, वट एवर दैट इज, एंड इन सम वे दे लाइक दैट पर्सन ऑल्सो, बिकॉज वो इंसान एक फ्लर्टी ऑरा हमेशा रखता है। दे ऑलवेज मेक देम फील लाइक कि आप हमको चेज करो, आई एम नॉट इन योर हैंड्स, लाइक। तो ये इनको बहुत ट्रिगरिंग लगता है कि ओ माई गॉड, एंड दे नो डीप डाउन कि यहाँ पर कुछ ईगो का ही क्लैश है। वो इंसान भी इनको ईगो को ट्रिगर करता है और इनको अच्छा लगता है ये चीज। सामने वाले तो थर्ड पार्टी का क्या इंटेंशन है, दे नो दैट द थर्ड पार्टी नोज इट वेरी वेल कि ये पार्टनर को कैसे अपने अराउंड रखा जाता है। दे नो इट वेरी वेल। मतलब इनका जो मेल वो है ना, रीडिंग हाउ टू गेट अ मैन काइंड ऑफ थिंग, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत सटीक है, एकदम ऑन द पॉइंट है कैसे आप रख सकते हैं किसी को अपने ट्रैप पर, एंड दे नो इट वेरी वेल। तो ईगो को ट्रिगर करना, जो माइंड गेम्स खेले जाते हैं, दे नो इट। और यहाँ पे थर्ड पार्टी को यहाँ कमिटमेंट में नहीं है, टाइम को थोड़ा सा ये करना, रनर और चेजर वाला डायनामिक क्रिएट करना। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सिचुएशन, आपके साथ क्या कहा जा सकता है इस सिचुएशन में। इमोशनल तो बॉन्डिंग है यहाँ, आप अपने राइट इमोशंस में नहीं हो। यू आर ऑल्सो हेयर प्लेफुल, आप इमोशनल हो बट आप शो नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम है आपकी। आप एक ड्यूअलिटी शो करते हैं, आप दूसरों के ऊपर मत देखो, आप देखो कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आप ड्यूअलिटी शो करते हैं, ड्यूअल नेचर शो कर रहे हैं। आप एक क्वाइट इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, फुलफिलिंग एक अच्छे पर्सन है,
बट आप उसको शो नहीं करते बहुत ज्यादा, आप एक बहुत ही ब्लंट अप्रोच लेते हैं, बट वो भी सही है। लेकिन आप एक मुखी हो जाओ, रुद्राक्ष होता ना एक मुखी, मतलब भगवान की तरफ डायरेक्शन कर दो पूरा कि देखो प्रभु हम ऐसे ही हैं, कम से कम तुम तो जान लो कि हम ऐसे। भगवान के सामने मत छुपाओ अपने आप को। तो आज ही जाओ, जो भी आपके इष्ट देवता होंगे, जो आप हाइड कर रहे हैं ना उनसे, वो भी आप उनको ऑफर कर दीजिए। और आप क्या हाइड कर रहे हैं? अपनी वीकनेस, अपना पेन, अपनों से मिला हुआ पेन, रिलेशनशिप से आप भगवान से अपना तकलीफ छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? गॉड नोज, उनको पता है। आप उनको उनको मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते अपने। आपके साथ ये दिक्कत है कि आप भगवान को अपने मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। ठीक है, जगत का नियम है, मैं भी उन्हीं में हूँ। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम उनमें नहीं हो, तुम मेरी तरफ देखो, तुम हमको अपनी प्रॉब्लम बताओ। क्यों क्यों बोल रहे हैं आपसे ऐसा? वो जैसे ही आप उनकी तरफ देखेंगे, आप भी जानते हैं कि आप सारी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। आपको प्रॉब्लम से निकालना भगवान के लिए यूं उड़ा के निकाल लेंगे आपको। आप उनके बहुत अच्छे डिवोटी भक्त हो सकते हैं, कभी आपने बहुत भक्ति की भी होगी, पर आप भगवान को दूर इसलिए रख रहे हैं, वो जानते हैं आप कि अगर भगवान बीच में आए तो सबके साथ आपको नापेंगे और सबको भी नापेंगे। आपको इसलिए नापेंगे, आपको ये बताएंगे कि देखो ये सच है इन लोगों का जो तुमको पता नहीं है। आपको भी सच दिखाएंगे, और जिन्होंने गलत किया उनको तो छोड़ेंगे नहीं। आपको अपने भगवान का पता होना चाहिए। आपके साथ जिन्होंने जब भी गलत किया है वो पाया है। आप बचा रहे हैं कुछ लोगों को, गॉड इज सेइंग कि अब हम नहीं बचाने देंगे, अब ये हद पार हो गई है। सो अब आपको जाना पड़ेगा उनकी शरण में, देयर इज नो अदर पॉइंट। और अगर आप ये काम करते हैं, कुछ चीजें आपको बहुत साफ साफ दिखा दी जाएंगी कि ये क्यों है, क्या कारण है इसका, और इसका उपाय क्या है। आप अपनी पावर भी अच्छे समझ जाएंगे, आपका क्या लाइफ पर्पस है ये भी समझ जाएंगे, और ईश्वर आपके प्रति कितने उदार हैं ये भी समझ जाएंगे आप। अब मत देर करो, अब जाओ उनकी शरण में। क्योंकि हम इस तरह की रीडिंग्स नहीं करते कि आप ये करवा दो वो करवा दो। आई डोंट केयर अबाउट सच थिंग। जो काम एक प्रार्थना कर सकता है वो संसार में कुछ नहीं, और कोई चीज नहीं कर सकता। मन से की हुई ईश्वर से प्रार्थना, हृदय से की हुई प्रार्थना, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। जो तकलीफ भगवान के सामने प्रकट कर दी जाती है वो अभिमंत्रित ही हो गया, वो क्षेत्र, वो सब कुछ। हम तो यही जानते हैं भैया, मेरे पास और आपको कुछ देने के लिए है नहीं। सो यही हम आपको समझा रहे हैं, जस्ट मत छुपाओ अपने आप को, अपनी तकलीफ को, अपनी सिचुएशन को, इस इंसान के द्वारा जो किया हुआ धोखा है उसको भी। क्योंकि ये क्या है, एक बहुत ही गंदा खेल है। दे डोंट नो कि वो क्यों अट्रैक्टेड हैं, बस हैं। हाँ, ये भी एक सवाल है कि आपके पार्टनर को पता नहीं है काहे अट्रैक्टेड हैं वो इतने, बस वो हैं। आपकी सक्सेस से बहुत लोगों को जलन है, ऐसा आपको लगता होगा। ये सच नहीं है। एक्चुअली आपकी सक्सेस से नहीं है, आपकी इस एटीट्यूड से है, जहां पर आप इतने केयरफुली हैं कि आप देख ही नहीं पाते हैं कि आसपास चल क्या रहा है। ये प्रॉब्लम है। आप इतने मत बन जाओ, किसी चीज में इन्वॉल्व मत हो जाओ, चाहे वो कुछ भी हो, जहां पर आपको अपने आसपास वालों का पता ना हो कि वो आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। तो लोग आप पे नजर रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो जानते हैं कि आप जैसे लोगों को अगर बाहर छोड़ दिया जाए तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसे आप सच में मत बनो। लेकिन आप अगर ये नहीं कर पा रहे हैं कि कौन क्या, आपके मन में वो बात नहीं है, तो आप एक बार भगवान की तरफ देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सब क्यों चल रहा है। एक टाइम पर आपने खुद को ईश्वर से ही दूर कर लिया होगा कि हमको नहीं, इतना सच में नहीं जाना है, हमको लाइफ को आराम से जीना है। तो उन्होंने आपको ये दिखा दिया कि लाइफ आराम से कोई तुमको जीने नहीं देगा। यहाँ पर कोई किसी को यहाँ आराम से नहीं जीने देता है। अगर आप खुश हैं तो आपकी खुशी में आग लगाया जाए। सीता जी के खुशी में आग लगा दिया गया तो तुम क्या चीज हो? यही समाज संसार है। तो आपसे भगवान जी बस यही कह रहे हैं कि तुम इतना अच्छा बनने का जरूरत नहीं है, और जो बुरा है आपकी आंखों में आ गया तो उससे अपने आप से एक सवाल पूछो कि ये तुम्हारे साथ खराब क्यों कर रहा है। जब आप इसके साथ बुरा नहीं कर रहे तो ये आपके साथ गलत क्यों कर रहा है? क्या कारण है इसका? या तो उसको आपकी तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता, या तो वो इंसान ही ऐसा है जिसको तकलीफ किसी की महसूस नहीं होती, और जिसको किसी की तकलीफ महसूस नहीं होती ना, उसको रगड़ के घिस दिया जाता है ताकि उसको समझ में आए। पता नहीं, जब स्किन हट जाता है एक जगह से तो कितना दर्द होता है वहां पर।
स्किन का हटना बहुत जरूरी है। जिसको दूसरों की चमड़ी के दर्द का समझ में नहीं आता ना, उसकी चमड़ी छीलना बहुत जरूरी है, तभी समझ आएगा सामने वाले को, वरना आप खत्म हो जाएंगे रोते रोते। सो आपको बस यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है इस पूरे के पूरे सिचुएशन में। और आपको क्या करना है, हम तो एक ही कार्ड पर अटक गए। सो हाँ, इनको क्यों ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपसे अट्रैक्ट नहीं होना चाह रहे हैं, इसलिए उधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप नहीं चाहते इस पार्टनर को, दैट्स वाई वो उधर जाना चाहते हैं। या फिर आपके मन में ये भाव होगा कि हम ये सारी चीजें अपने लाइफ में नहीं, देयर इज समथिंग जो आप इस पार्टनर पे उतना ध्यान नहीं दे रहे, उस तरीके का ध्यान नहीं दे रहे जो एक पार्टनर पर ध्यान देना चाहिए, एक वाइफ को या एक पार्टनर को। वो रोमांटिक एस्पेक्ट जो एक आता है, एक प्लेफुल एस्पेक्ट जो आता है, वो जो रेल्म है, आप वहां टच नहीं करते, कभी उस क्षेत्र में आप नहीं जाते, आप उस तरह से खुद को देखते भी नहीं, आपको अभी वो सिग्निफिकेंट नहीं लगता, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। तो उनका ध्यान उधर जा रहा है। दे हैव, अगर आप कार्ड रीडिंग की बात करें कि क्यों जा रहा है, देन आई वुड से पता नहीं, इट्स जस्ट लाइक कि वो इंसान अपने आप को फ्लॉन्ट कर रहा है कि आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, मेरे पास पावर है, या फिर मनी को लेकर के या अपनी रिचनेस को लेकर के जो कुछ भी है, दिस पर्सन इज शोइंग दिस पार्टनर। ऐसा है नहीं, वो दिखा रहा है सामने वाला कि मेरे पास ये चीज है, बट आप इसको एक्वायर कर लो कहीं से तो कर लो, वरना मैं ही हूं जिसके पास इतना सब कुछ है। एंड दैट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ थिंग। तो यहाँ पे कंपैरिजन भी है। योर पार्टनर नोज दिस थिंग कि आप कहीं ज्यादा अच्छे हो, कहीं ज्यादा टैलेंटेड हो, कहीं ज्यादा बढ़िया हो, बट आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको शो करना चाह रहे हो। वेरी स्लो स्टडी अप्रोच है आपका। एंड दैट पर्सन जो सेकेंड स्टोरी में है, वो इंसान, दे आर ट्राइंग टू शो कि आई एम द बेस्ट। तो आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इंसान जानबूझ के इनकी ईगो को ट्रिगर कर रहा है बार बार, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मे बी वो सामने वाला जेलस हो, अगर उसको पता है आपके बारे में, वो जेलस ही रखता है आपके पार्टनर से, वो पर्सन या वो थर्ड पार्टी, कि यार इस इंसान को ऐसा पार्टनर मिलेगा, एंड दे जस्ट फील लाइक कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरा अप्रोच बहुत अलग है लाइफ का, वो नहीं है उनके पास, वो तरीका जीने का उनका नहीं है। अब क्या बच गया है? अपने ईगो को सेटिस्फाई कोई कैसे करेगा? अपने ईगो को सेटिस्फाई वो ऐसे करेगा कि जो मेरे पास है हम उसको फ्लॉन्ट करेंगे। एंड योर पार्टनर इज लाइक कि वो उस चीज में फंस जा रहे हैं कि अरे यार बात तो सही है। तो ये माइंड गेम चल रहा है वहां पर, और आपके पार्टनर उस माइंड गेम में फंस जा रहे हैं कि ओ माय गॉड, समझे? तो ये चल रहा है। तो आपका वो जो पर्सन है, मे बी इनसे कोई ईगो क्लैश हुआ होगा उस पार्टनर का, सो वो नीचा दिखाने के लिए, एक तरह से चिढ़ाने के लिए कि तुम्हारे पास ये है तो हमारे पास ये है भैया। सो ये एक बहुत ही बचकाना सा वो चल रहा है। एंड आपके पार्टनर के अंदर ये गुस्सा आ रहा है, डेवलप कर रहा है कि मेरा पार्टनर भी इस तरह का है, बट लाइक क्यों नहीं? दे आर सेइंग कि तुम मुझसे 1000 गुना अच्छे हो या अच्छी हो, बट यू डोंट वांट टू यूज इट। तो ये उनके साथ चल रहा है। क्या कहा जा सकता है इस सिचुएशन में? क्या कहा जा सकता है? देखो, एक बात तो आपके पार्टनर को भी समझनी चाहिए और आपको भी समझनी चाहिए बहुत आराम से, कि एक तो इंसान का ना लाइफ का एक ट्रैक चलता है, जो सही रास्ते पर चलता है उसका थोड़ा नाव धीरे धीरे चलता है, और एक होता है टाइम इन्वेस्ट करना। जो शुरू से ही एक क्षेत्र में बहुत टाइम दे रहा है या उस चीज में लगा हुआ है, वो उस चीज में कहीं ना कहीं आगे होगा। ठीक है? एक यात्रा होती है बाहर से भीतर की तरफ। बाहर सारी चीजें क्रिएट कर लिए, सारी माया जो भी है पा लिए, फिर हम भीतर की तरफ गए, यानी कि बाहरी दुनिया को छल कपट सारा देख लिए, उसके बाद हम समझे कि यार ये सब अच्छा नहीं होता है। एक होता है जहां पर आप खुद ही इतने डिसिप्लिन है कि आप बाहर, आपको पता है कि कितना लिमिट है मेरा, हम इस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो कुछ गलत होगा, तो सही ट्रैक पर चलो, ये कहा गया है ऐसा करो, ऐसा मना किया गया है ऐसा नहीं करना है, एंड देन आप डिसाइड करेंगे कि यार क्या अतृप्त है मेरे भीतर,
तो आप फिर अपने अंदर देखेंगे कि हाँ हमको खुद को फिक्स करना है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स है जिसको हम इनर वर्क कहते हैं, हीलिंग कहते हैं, या जो अलग भाषा में कह लो तो एक अपने ऊपर कंट्रोल करना, सेल्फ डिसिप्लिन रखना या ईश्वर की तरफ जाना। तो भक्ति के भी बहुत सारे प्रकार हैं। एक होता है लौकिक भक्ति, दिखावा वाला, मतलब जब लोग देख पा रहे हैं उस चीज को। एक होता है भीतर की तरफ काम करना, मेडिटेशन, चैंटिंग्स, इन सब में पढ़ना। इसलिए भगवान भी अलग अलग तरीके से इंसान को मिलते हैं, सबका अलग अलग रास्ता है। जो जिस रास्ते को फॉलो किया होगा वो उस रास्ते को वो करेगा, वहां पर आप उसकी सफलता देखेंगे। जिसने बाहर की दुनिया को बहुत इन्वेस्ट किया है टाइम, वो बाहर की दुनिया का छल कपट प्रपंच बहुत बढ़िया से जानता है। मे भी वहां पर वेल स्टैब्लिश्ड है, बट भीतर से वो खाली है। भीतर से उसको थोड़ा सा भी आप शो कर दोगे तो उसका ईगो ट्रिगर हो जाएगा, उसका इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन कोई इंसान ऐसा है जिसके पास बहुत कुछ अभी नहीं है, वो उस तरफ उसका ध्यान नहीं है, बट उसने खुद को ऐसे साध लिया है कि किसी भी स्थिति में उसकी अवस्था वही रहेगी। सर्वोत्तम यही है कि आप खुद को साधें। उसका ध्यान भीतर की तरफ था, उसको आप छेड़ नहीं पाएंगे, उससे आप सब कुछ छीन के भी उसका कुछ भी नहीं छीन पाएंगे। राम जी अयोध्या छोड़ दिए तो क्या वो राजा नहीं थे? वो जंगल में भी राजा ही थे। सो इट इज जस्ट लाइक कि आप क्या किस चीज से बने हुए हैं। और रावण के पास सोने का लंका भी था तो भी वो शांति से नहीं था। सो इट डिपेंड करता है, अवस्थाओं पर निर्भर करता है, आपकी अपने विचारधारा पर, आप इंसान कैसे हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर किसी को हर किसी से तोल नहीं सकते हम। और अगर कोई इस चीज को फ्लॉन्ट कर रहा है, जब भी हम किसी चीज का दिखावा करते हैं तो इसको आप मान के चलो कि सामने वाले में उस चीज को लेकर के भी पूरा आत्मविश्वास नहीं है। उसको ये भी पता है कि भी मेरे से छीन जाएगा एक दिन, उसको डर है उस चीज का, और दिखाने के लिए वही एक चीज है। जब भी कोई आपको कोई चीज दिखावा करता है या शो करता है बहुत ज्यादा, इसका मतलब है उसी चीज में सबसे ज्यादा कमजोर है, वहीं पर उसका सबसे बड़ा डर छुपा हुआ है। बिकॉज वो उस चीज से डरा हुआ भी है और उसको फ्लॉन्ट भी कर रहा है। जब कोई कॉन्फिडेंस में नहीं होता तो बहुत जोर जोर से बोलता है, बट जब कॉन्फिडेंट होता है इंसान तो सोच समझ करके बहुत कम बोलता है। उसको पता है मेरे बातों का प्रभाव है, उसको बताना नहीं पड़ेगा, उसको पता है। पानी प्यास लगता है तो आपको पानी पीना, आपको पता है, आपको कोई चिट्ठी लिख के नहीं भेजेगा। वैसे ही जब आपको ये बातें पता होती हैं तब आपके मन में कोई कंपैरिजन नहीं आता। तो अगर आपके पार्टनर को ये लग रहा है तो मे भी उनके अंदर गुस्सा वो उस तरह का चीज होगा, बहुत ज्यादा चिढ़ जाते होंगे बहुत जल्दी, या एक ईगो वाला क्लैश है। सेकेंड एस्पेक्ट ये कहता है कि अगर आपको नहीं हो रहा है इस तरह का जेलसी या कंपैरिजन, इट मीन्स कि आप स्टेबल हो अपने आप में। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थर्ड एस्पेक्ट जो यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हम लोग, कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये आपका समस्या है। और वो जो एक रोमांटिक एंगल एक रिलेशनशिप में होता है वो काहे नहीं आ पा रहा है, दैट इज योर प्रॉब्लम। उस पर आप काम करो। और उस पर काम आपको इसलिए करना चाहिए बिकॉज मे बी इस चीज को आप भूल चुके हैं कि लाइफ में एक ये भी एंगल होता है। अब इसको याद कराने का क्या उपाय है? अब हम बता दें सब कुछ। फॉर कब्स इसका उपाय यह है कि जिस जोन में आप बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं, आप समझ जाओ कि ये जोन आप कंटिन्यू करेंगे पर लाइफ है। बैक टू रियलिटी। जो भी आपके लाइफ में घटित हुआ है, जो भी ट्रॉमा आप देखो, जो कुछ भी देखें आप लोग, अब समझ जाओ कि हाँ एक लेसन था, एक एक्सपीरियंस था, पर अब हम लोग लाइफ में वापस लौट आते हैं। एक दूसरा फेज भी होता है लाइफ का, जहां पर आप मैरिड हैं, किसी इंसान के साथ हैं। वो इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। केवल घर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता माटी का और सीमेंट का। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो या मैरिज में हो, वो इंसान हर तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर अ वाइफ वो आप मदर भी रोल प्ले करेंगे, आप सिस्टर का भी रोल प्ले करेंगे, आप हर तरीके से उस इंसान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज द रोल दैट यू हैव टू प्ले। और अगर आप मेल पार्टनर हो और आप किसी के साथ हो इन्वॉल्व, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि उस इंसान को किसी भी तरीके से नीचा फील ना हो। उसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ और प्रायोरिटी पे ना हो। आप उसके अलावा किसी और चीज को अगर इट्स रिटन इन स्क्रिप्चर्स ऑल्सो कि अगर आपके पार्टनर को पसंद नहीं कि आप किसी से बात करें तो उससे मत ही बात करो, बिकॉज वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। सोच समझ कर ही लिखने वालों ने लिखा है। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है लाइफ में, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई और पार्टनर है आपकी लाइफ में, आप वहां ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। मे बी आप एक्शन डिमांड कर रहा है सामने वाला, वो एक्शन आप ले नहीं रहे हैं। राइट टाइम पर अगर राइट एक्शन नहीं हो और सिर्फ बातों बातों में ही सब कुछ हो, तो एक टाइम पर सामने वाला अगर कमिटेड है, लॉयल है, तो वो पूछेगा आपसे ये बात क्या है। और आप कहीं और डिस्ट्रैक्टेड हैं, किसी और को देख रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा ही अपने आप। नाउ आपसे यही कहा गया है, इस बात को आप समझिए। किसी भी बात की गहराई को समझना चाहिए कि वो क्यों हो रहा है, सामने वाले को ऐसा महसूस हम क्यों करवा रहे हैं।
अगर आपके पास टाइम नहीं है उस समय रिस्पॉन्स देने का, अगर आप नहीं ले सकते सही एक्शन, आप एक्सप्लेन करो अपने पार्टनर को। दे नीड टू नो कि क्या बात है पूरी, इससे पहले कि बाहर वाले लोग एक्सप्लेन करके उसके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दें। एक्सप्लेन इट टू द पार्टनर, आपस की तो बातें सुलझे। और ये जो थर्ड पार्टी वाला है भैया, ये आई थिंक ये अभी तक खत्म नहीं हुआ ये चैप्टर। मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो ठीक है, बट आप एक बात समझ जाइए, अगर आप खुद एक ऐसे सिचुएशन में है जहां आप एक इमोशनल पर्सन हैं, आप जो है सो हैं, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में आपकी जो वैल्यू है वो है, कोई उसको हटा नहीं पाएगा। लेकिन ये जो तितलियां मंडराती हैं ना आसपास, अब इन तितलियों का क्या किया जाए? तितलियां तो बहुत सारी हैं दुनिया में। या तो अब अपने पार्टनर खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं, वरना फिर अब भगवान इन पर कंट्रोल करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि ये गलत है। मे बी आपके ऊपर भी कुछ नेगेटिव चीज का इम्पैक्ट हो सकता है, अगर सामने वाला काफी ज्यादा जेलसी वाला है तो बचा के रहो अपने आप को। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की स्तुति किया कीजिए, लक्ष्मी जी के आश्रय में रहिए, उनको याद कीजिए। और अब हम लक्ष्मी जी का क्या बात करें, उनकी अपनी बहनों का नजर था भगवान पे, तो हम क्या बोल सकते हैं। जैसा हम लोग कहानी भी सुने हुए हैं। तो देखो भैया, पति विष्णु भगवान जैसा हो तो बच के रहना चाहिए और बचा के भी रहना चाहिए। दैट इज व्हाट द गाइडेंस इज। थैंक यू सो मच।